Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS. In this video, again we are going to discuss one of the important question which has been asked in UGC NET examination, that is December 2024. So we are continuing the series of December 2024. तो जिन एस्पिरेंट्स का एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं हुआ है या फिर वो आने वाले टाइम में अगर वो सेट एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन या फिर पीएचडी एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा प्लेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू कैन गो टू आवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन एंड प्लेलिस्ट में जाकर आप इन सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। Insert command is used to. Now, what is the use of insert command? It add a single tuple, it add a multiple tuple, it add values to a specific attribute, or it insert a new table. Now, this is the fundamental core and basic concepts which are asked from MySQL. So MySQL is a very important topic for all the competitive examination or for all the university or college examination. आपको एक बेसिक ये पता होना चाहिए, what is the use of DDL command, what are the uses of DML command, what are the uses of DCL command and so on. तो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिटेल में बताया है, उसको जाके जरूर वॉच कर लीजिए, या फिर इस वीडियो के आई टैग पे राइट हैंड साइड में वो वीडियो का मैं लिंक दे दूंगी, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन इज, इफ यू टॉक अबाउट इंसर्ट कमांड, तो इंसर्ट कमांड एक आपका डीएमएल कमांड है जिसका हम यूज करते हैं अपने एग्जिस्टिंग टेबल में रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए। तो यस, हम एक सिंगल टपल भी ऐड कर सकते हैं, एक मल्टीपल टपल्स भी ऐड कर सकते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक वैल्यूज को भी ऐड कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ABC। ओके, नाउ ये तो वो तरीका हो गया कि अगर आपको इंसर्ट कमांड पता है तो आप इस तरीके से ऑप्शंस को सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अनदर वे। एलिमिनेशन मेथड भी मैं आपको सिखाती हूँ। जो ऑप्शन डी है आपका, इंसर्ट न्यू टेबल। नाउ अगर हम इंसर्ट कमांड की बात करें, इंसर्ट वर्क्स ऑन द रिकॉर्ड्स, ठीक है, वो रिकॉर्ड्स पे या फिर डेटा पे काम करेगा। न्यू टेबल का ये मतलब है कि आप स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर रहे हैं, स्ट्रक्चर में मॉडिफाई कर रहे हैं, इसके लिए इंसर्ट कमांड नहीं होता है, इसके लिए आपके पास ऑल्टर कमांड होता है। करेक्ट। सो इस ऑप्शन के लिए आपका क्या कमांड आ जाएगा? ऑल्टर कमांड आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहां से इलिमिनेट हो जाएगा। तो आप इस तरीके से भी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे यूनिवर्सिटी कॉलेज के, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको ये पता होता है कि इंसर्ट हमेशा एक एक करके टपल को ऐड करेगा, बिकॉज कॉलेजेस में हम इस तरीके से ही पढ़ाते हैं कि पहले एक रिकॉर्ड डालो, फिर दो रिकॉर्ड डालो, पांच रिकॉर्ड डालो। तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक एक कॉपी पेस्ट करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो फाइन, अगर आप एक एक करके क्वेरीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो भी वो रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि सिंगल टपल के साथ वो मल्टीपल टपल्स को भी इंसर्ट कर सकता है। तो आप इंसर्ट में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करें, तो क्या सिखाया है मैंने आपको? सो दैट इज इंसर्ट इनटू योर टेबल नेम, एंड देन आप वैल्यूज लिखेंगे, एंड देन वॉट एवर वैल्यूज यू वांट टू इंसर्ट, आप यहाँ पे कॉमा करके उसको इंसर्ट करेंगे। तो ये जो क्वेरी है ये तब चलेगा जब बाय डिफॉल्ट आप सारे कॉलम में वैल्यूज को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। करेक्ट। बट अगर किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना है, एज फॉर एग्जाम्पल मैं सिखा देती हूँ। ये मेरा एक टेबल है जिसमें मैंने यहाँ पे चार कॉलम बना दिया, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट का एज। तो इस इंसर्ट क्वेरी के थ्रू आपको यहाँ पे आईडी देना पड़ेगा 101, नेम है मेरा रश्मि, मेरा एड्रेस है यहाँ पे न्यू दिल्ली, एंड देन मेरी एज है यहाँ पे 30। तो ये मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया। सो देयर विल बी 101 रश्मि, न्यू दिल्ली एंड देन 30। ओके, तो ये आपका इंसर्ट हो गया। नाउ स्पेसिफिक, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी कोई नया स्टूडेंट आया है प्रभा, ठीक है, बट इसको अभी मैंने आईडी नहीं दिया, इसका अभी मुझे डिटेल्स नहीं पता और उसकी एज 25 है, तो मैं कैसे इंसर्ट करूंगी? बिकॉज ये कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड हो गए। इसके लिए आप क्वेरी क्या लिखेंगे? इसके लिए आप क्वेरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू, अगेन टेबल वन, देन आप यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई करेंगे कि आउट ऑफ ऑल द फोर कॉलम मुझे क्या करना है, सिर्फ स्टूडेंट नेम में इंसर्ट करना है और सिर्फ स्टूडेंट एज में इंसर्ट करना है। देन मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख दूंगी, दैट इज प्रभा, एंड देन आई विल राइट हियर 25। तो ये स्पेसिफिक क्या करेगा?
सिर्फ इसी कॉलम में जाके वैल्यूज को इंसर्ट करेगा। एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ें तो उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इन सारे क्वेश्चन, बिकॉज यू आर राइटिंग अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फीडबैक ये मिलता है, अरे मैम जल्दबाजी में मैंने ये गलत कर दिया। जल्दबाजी से ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर एक क्वेश्चन पे 10 से 20 सेकेंड्स दीजिए, क्वेश्चन को सही से पढ़िए, ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। बिकॉज आपका जो टाइम है वो कभी रिटर्न बैक नहीं आएगा। तो जो भी आपका एस्टिमेटेड टाइम है उसमें कोशिश करिए उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को आप अच्छे से क्वालिफाई कर सके। सो दैट वाज द क्वेश्चन जिसमें हमने इंसर्ट क्वेरी के बारे में डिटेल में बताया। अगर आपको माई एसक्यूएल को डिटेल में पढ़ना है, अगेन वी आर हैविंग आवर ऑनलाइन कोर्सेज, तो आप माई एसक्यूएल के कोर्स के लिए भी इनरोल कर सकते हैं। उसका डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट। Moving back to the next question, the degree of relation in the database. So these are again the fundamental question of database. अगर आपके एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, इसका ये मतलब है कहीं ना कहीं आपके रिवीजन में प्रॉब्लम है। बार बार रिवीजन करिए, अपना एक टाइम टेबल बनाइए, उसको स्टिक करिए एंड स्टिक टू द टाइम। अगर हम डिग्री की बात करते हैं तो पहले तो ये समझ लीजिए, डिग्री ऑफ रिलेशन में नंबर ऑफ कीज का कोई मीनिंग नहीं होता, नंबर ऑफ वैल्यूज का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो या तो आंसर होगा 1, नहीं तो आंसर होगा 2। नंबर ऑफ टपल्स की बात करें तो हम ये बात कर रहे हैं रिकॉर्ड्स के बारे में। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की बात करें, ये हम बात कर रहे हैं फीचर्स के बारे में। तो द डिग्री ऑफ रिलेशन विल द योर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, पहले तो ये समझना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका आ रहा है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम से। तो जब आपको डेटाबेस सिखाया जाता है ना, तो डेटाबेस में पहले तो आप ये सीखते हैं डेटाबेस क्या है, देन आप सीखते हैं रिलेशनल डेटाबेस क्या है। रिलेशनल डेटाबेस में स्ट्रक्चर को या माई एसक्यूएल जब आप सीखते हो, उससे पहले आपको सिखाया जाता है डिजाइनिंग। डिजाइनिंग में आपको सिखाया जाता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। किस तरीके से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, समझेंगे कि अगर मुझे स्टूडेंट टेबल बनाना है तो स्टूडेंट एक यहाँ पे एंटिटी होगा, ठीक है। उसके बाद इस स्टूडेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जिसको आप इस तरीके से ओवल में बनाएंगे। उसके बाद इसका कुछ तो रिलेशनशिप होगा किसी दूसरे एंटिटी के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे बना दिया, स्टूडेंट है, वो इनरोल कर रहा है किसी स्पेसिफिक कोर्स में। इस कोर्स के भी अपने कुछ फीचर्स होंगे। जैसे स्टूडेंट है, आपने बोला स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, और मैंने बोल दिया स्टूडेंट का एज, करेक्ट। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो स्टूडेंट है, जो जिसको मैंने स्क्वायर में बनाया है, दिस इज योर एंटिटी, जिसको आप रिलेशनल टेबल में बोलते हैं रिलेशन। रिलेशन मतलब ये क्या हो गया, टेबल हो गया। नेक्स्ट बात कर ले, जो मैंने डायमंड में बनाया है, इसको आप बोलते हैं रिलेशनशिप। दैट इज मेरा 1 to 1 रिलेशन है, मेरा 1 to many रिलेशन है। अब रिलेशन से आपका दिमाग कहीं और नहीं चला जाना चाहिए। रिलेशनशिप अगर हम अपने कंप्यूटर साइंस की बात करें तो आइदर वी विल बी 1 to 1, 1 to many और many to many एंड सो ऑन। हर एक रिलेशनशिप के साथ आप जो ओवल में बना रहे हैं, ओवल इज योर एट्रीब्यूट, मतलब फीचर्स। जैसे आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मेरा चेहरा देख पा रहे हैं, तो मुझे 2 आंख है, एक नाक है एंड सो ऑन। तो ये मेरे फीचर्स हो गए। वैसे और फीचर्स क्या हो सकते हैं, मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा एक नाम है, मेरा एक एज है, मेरा सो एंड सो ऑन है। सो जब आप इस एट्रीब्यूट्स को मैप करेंगे तो बेसिकली इस तरीके से आपका एक स्टूडेंट टेबल बनेगा। इस स्टूडेंट टेबल में जो भी आपके 3 एट्रीब्यूट हैं, एस आई डी, एस नेम और एस एज, तो ये 3 कॉलम बनेंगे और इसमें फिर आप ये रिकॉर्ड्स इंसर्ट करेंगे। तो जितने रिकॉर्ड्स इंसर्ट होंगे उसको आप बोलते हैं डिग्री ऑफ अ रिलेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो हेंस द डिग्री ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन को क्या बोलेंगे, टेबल, विच इज ऑल्सो नोन एज एरिटी। नाउ जो गेट का एग्जामिनेशन है, गेट में आपको एट्रीब्यूट की जगह एरिटी लिख देगा, तो आप ये याद रखेंगे, एरिटी बोल दो, एट्रीब्यूट बोल दो, फीचर्स बोल दो, प्रॉपर्टीज बोल दो, इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो जिसको आप बोलते हैं कॉलम, और सिंपल वर्ड्स में आप इसको बोल दीजिए कॉलम्स, ये कॉलम ही तो मैंने बनाया है। तो ये आपका हो गया डिग्री ऑफ रिलेशन। नाउ इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और एनी डिफरेंट एग्जामिनेशन, आपको कभी कभी कार्डिनैलिटी भी कई बार पूछा है। इवन अगर आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे 23 और 24 का,
तो मैच द फॉलोइंग में आपको ये क्वेश्चन पूछा है, कार्डिनलिटी क्या है, डिग्री क्या है, और इस बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही पूछ के ऐसे पूछ रहा है। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ये सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। अगर हम कार्डिनलिटी की बात करें, दैट इज ये दो ऑप्शंस तो पहले एलिमिनेट हो गए। नंबर ऑफ टपल्स, जिसको आप बोलते हैं रोज, जिसको आप बोलते हैं रिकॉर्ड्स, तो बेसिकली इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी की बात होगी तो रोज की बात होगी, डिग्री की बात होगी तो एट्रीब्यूट की बात होगी। तो ऐसे आपको याद रखना है। नाउ सी, दिस इज योर लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स। तो इफ यू वांट टू इनरोल फॉर आवर ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास में जब हम पढ़ाते हैं इन टॉपिक्स को, तो स्टूडेंट से ही मैं बोलती हूँ लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स बनाओ। तो इस तरीके से एक सेशन के बाद हमने टास्क दे दिया आपको, और स्टूडेंट्स फिर हमें वो टास्क कंप्लीट करके बताएंगे, है ना। जैसे बेसिक बात करें, आपका जो आईसीटी है, डीबीएमएस, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरडीबीएमएस? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगेन पेपर वन आईसीटी में पूछा है, डेटाबेस क्या है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, used for several operation like creating table database, storing data, managing database, modifying, and so on. If we say table, so table is also known as relation which consists of rows and column, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। देखिए, मैं अभी बोल रही थी आपको, जून 2022 में आपको पूछा है मैच द फॉलोइंग में, रोज को क्या बोलेंगे? रोज को आप बोलेंगे टपल, रिकॉर्ड, या फिर एंटिटी। कॉलम को क्या बोलेंगे? एट्रीब्यूट, डोमेन, एरिटी, या फिर फील्ड। कार्डिनैलिटी किसको बोलेंगे? जब हम टपल की बात करेंगे। डिग्री किसको बोलेंगे? जब हम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट की बात करेंगे। एंड दिस वाज योर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हम लोग को पहले से ही समझ में आता है कि इस टॉपिक पे अगर प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो अगर रोज पूछ रहा है तो कार्डिनैलिटी है, तो डिग्री भी पूछ सकता है, तो वो आपको याद होना चाहिए। Now, again, this was also asked in the examination. What do you mean by domain? So, domain means the set of permitted values. जैसे आपने बोला कि आप यहाँ पे एड्रेस बना रहे हैं, तो एड्रेस में आपने बोला ठीक है, मैंने मुंबई रीजन ले लिया, तो मुंबई के मैंने महाराष्ट्र ले लिया, तो महाराष्ट्र के सारे स्टेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपने सेट कर दिया कि इन माई टेबल आई एम हैविंग रिकॉर्ड्स ओनली फॉर महाराष्ट्र रीजन, ऐसे। तो आपने एक फिक्स वैल्यू कर ली। Now, this was again the previous year question of UGC NET, that is properties of a relation table. सबसे पहले आप ये समझिए, जब आप ERD को मैप करते हैं किसी रिलेशनल टेबल में, तो वैल्यूज मस्ट बी एटॉमिक। मस्ट बी एटॉमिक का ये मतलब है, जब आप रोज में वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं, ईच एंड एवरी रो मस्ट बी यूनिक, तभी तो आपके कंस्ट्रेंट की बात आती है, प्राइमरी की है, यूनिक की है, एंड सो ऑन। कॉलम्स की जो वैल्यूज है सेम होती है। ऑब्वियसली बात, अगर यहाँ पे एड्रेस है तो इसका टाइप हो जाएगा वैरकर, तो पूरे कॉलम में एक ही जैसी वैल्यूज आएंगी, तो इट इज ऑफ सेम काइंड। सेम काइंड का मतलब है सेम डेटा टाइप। देन ईच रो इज यूनिक, तो ये सेम ही आ गया। एंड ईच कॉलम हैज अ यूनिक नेम। सो इफ यू वांट एड्रेस, तो इस पूरे टेबल में एड्रेस नाम का एक ही कॉलम होगा, आप दो एड्रेस नाम का ऐसा कॉलम नहीं बना सकते हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशनल टेबल, जिसको बहुत ही अच्छे सेंटेंस में रीफ्रेम करके यूजीसी नेट में आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा है, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट में। तो इस तरीके से आपको इसको पढ़ना है, करेक्ट। सो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। तो लेट अस क्विकली गो बैक एंड सी व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने आपको इंसर्ट के बारे में बताया। इंसर्ट एक डीएमएल कमांड है, उसमें आप स्पेसिफिक रिकॉर्ड, सिंगल वैल्यूज, मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकते हैं। फिर हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज बात की रिलेशनल टेबल की। रोज है, कॉलम है, रोज को आप कार्डिनैलिटी बोलेंगे, कॉलम्स को आप नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। एंड देन आई हैव गिवन यू द लास्ट मिनट रिविजन नोट्स। सो ये जो इंफॉर्मेशंस हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द एज ग्रुप, दोज हु आर डूइंग द प्रिपरेशन फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन और एनी स्टेट लेवल और एनी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज वी आर कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ दिसंबर 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर ऑल द अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड गिव योर वैल्यूबल फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।